पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। जैन कुरैशी, आमिर डोगर, मोइन रियाज कुरैशी और नदीम अब्बास 12 गिरफ्तार। इस्लामाबाद से 300 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि गिरफ्तार लोगों से बहुत सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। अभी तफ्तीश चल रही है। कार्रवाई मुख्तलिफ किराए के मकानात पर की गई। सर्च ऑपरेशन में अफगान बाशिंदों को भी पकड़ा गया है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी को एहतजाज या मुजाहरे की इजाज़त नहीं है। किसी के पास असलहा या गैर कानूनी चीज़ होगी तो एक्शन लिया जाएगा। दारुल हुकूमत में भरपूर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। इसका मकसद शरअंगेज़ी को रोकना है। लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लोगों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकावटें ज़रूर हैं मगर आमदोरफ्त का सिलसिला बंद नहीं किया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल हुकूमत ने रोकने के लिए कमर कस ली। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। एहतजाज के पेश नज़र रास्ते सील। 26 नवंबर चुंगी श्रीनगर हाईवे, एक्सप्रेस वे और फैजाबाद बंद। 6000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात। 135 पॉइंट्स पर चौकियाँ कायम। एंटी राइट और एलीट फोर्स को खुसूसी आलात फराहम कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस ताउक में सानी मुअत्तल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले 70 मकामात की कैमरों में निगरानी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। डाटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में खलल। हुकाम के मुताबिक जुड़वा शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मामूल के मुताबिक चल रही है। सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल की जा सकती हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की शिरकत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहते हैं सूबे बेअमनी की आग में जल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। हुकूमत का खामोश तमाशाई बने रहना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। पीटीआई हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो ने सूबों की सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। एहतजाज एनआरओ के लिए किया जा रहा है। अगर वो समझते हैं कि मुकदमा झूठे हैं तो तोड़ फोड़ इसका रास्ता नहीं। रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं। वहाँ बेगुनाही साबित करें। ऐसा कोई फर्द नहीं जो आइन और कानून से हट कर आपको मुआफ़ी दे। कानूनी तौर पर सज़ा हुई तो इसको ख़त्म करने के लिए सदर को अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत ने माजी में इनके साथ नरमी का सलूक किया जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। मुकदमात हमारे खिलाफ भी बनाए गए थे मगर हमने घर की जंग घर में लड़ी। कभी बरतानिया जाकर किसी के पाँव नहीं पकड़े। हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया मगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत पर जाली वीडियोस बनाने का इल्ज़ाम। कहते हैं डी चौक में कंटेनर पर सब्ज़ कपड़ा चढ़ाना हुकूमती मज़मूम मज़ाहिम ज़ाहिर करता है। सब्ज़ कपड़े को क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करके जाली वीडियोस फैलाने का प्लान है। आवाज़ बाख्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया। जाली हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। कंटेनर के पहाड़ खड़े करने से समेत खंदकें खोद दी गई हैं। पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए एक हफ्ते से पूरा मुल्क बंद है। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेज रिपोर्ट। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और जोब से 2 बच्चियों और जाफराबाद से 1 बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। बलूचिस्तान में रवां साल अब तक 21 पोलियो केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। केपी के 14, सिंध से 13 पोलियो केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा बरस मुतासर बच्चों की मजमूई तादाद 55 हो गई।
रावलपिंडी में CTD की कार्रवाई, 3 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खवारिज से था। रावलपिंडी में बड़ी तबाही फैलाना चाहते थे। हलाक दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलविस थे। शनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अंस के नामों से हुई। अफगान करेंसी बरामद कर ली गई। फरार होने वाले 2 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।